बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जनवरी 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया है। अमेरिका ने मज़ीद बहरी बेड़े और मज़ीद अपने स्ट्राइक ग्रुप एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो भी पहुंचा दिए हैं। और अब इस सब के अंदर ईरान जो है उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया है। मास्टर स्ट्रोक यह है कि ईरान आबनाए हरमज जो है उसका कंट्रोल संभालने जा रहा है। ईरान ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ईरान ने कुछ एडवाइजरीज के साथ साथ नोटम्स जारी किए हैं और ममालिक पूरी दुनिया के जितने हैं उन्हें कुछ एरियाज में बाज रहने का एक हुक्मनामा जारी किया है। इसमें रूस और चीन जो हैं, इतलात ये आ रही हैं कि वो भी ईरान के साथ हैं। जंगी तैयारियां नए मरहले में दाखिल हुई हैं और इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जिन्हें डिस्कस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त के अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमें रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मैं एक और डेवलपमेंट दूँ। रात गई ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने ईरान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल जो है वो डिस्कस हुई। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन सलामती तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात, सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा किया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ने एक करारदाद पेश की जिसे अमरीका, यूरोप और सबकी सपोर्ट हासिल थी ईरान के खिलाफ, और ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ उसके खिलाफ पाकिस्तान ने उसकी भी मुखालफत की है। और सऊदिया और पाकिस्तान SMDA साइन कर चुके हैं। सऊदिया ने भी अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो उसके हवाले से बड़ा अहम तरीन कदम उठाया। और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी ईरान के सदर से गुफ्तगू की। और अभी मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, मिनिस्टर फॉर डिफेंस सऊदिया के वजीर दिफा, वो भी अमेरिका जा रहे हैं। और पाकिस्तान और सऊदिया की इस वक्त कोशिश है, और इवन तुर्की की, क्योंकि यही वो मुल्क हैं जो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो आलम इस्लाम के अंदर ज़रा एक ब्लॉक बना के और ज़रा स्टैंड ले रहे हैं ना। तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदिया की इस वक्त ये कोशिश है कि ये जंग टले और ईरान के ऊपर स्ट्राइक जो है वो ना हो। अलबत्ता वहीं दूसरी जानिब जो ईरान है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अब ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, सिपाही पासदारान इनकलाब, यूरोप ने IRGC को दहशतगर्द डेजिग्नेट कर दिया है। ईरान के अंदर ये फौज है, ईरान इसे अपनी फौज कहता है, ईरान इन्हें अपना दिफा का जामिन समझता है, इनके जर्नैल हैं, इनकी एक हायरार्की है। लेकिन इसराइल का ये देरीना मुतालबा रहा है कि भाई इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, और IRGC को अब यूरोप ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। और ईरान की फौज ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि यूरोप की तरफ से जो IRGC की डेजिग्नेशन है एज टेररिस्ट, ये इलॉजिकल है, इररिस्पॉन्सिबल है एंड स्पाइटफुल है। और ईरान ने इसकी बड़े ही दबे अल्फाज में मुखालफत की है। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त नाज़रीन इकराम, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो इस जंग के हवाले से अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग टल जाए। इंटरेस्टिंगली इनमें से एक भी मुल्क कोई यूरोपियन मुल्क नहीं है। यूरोप जो है वो इस सब के अंदर अमेरिका के साथ खड़ा है, और अमेरिका जो है वो स्ट्राइक के ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है। स्ट्राइक के ऑप्शंस बड़े एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने यूरोप को ख़बरदार किया है और इस सब के अंदर यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और इसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि यूरोप ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन का पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का फैसला जो है इस पर वो पछताएंगे, और बिलाशुबा अमेरिका और इसराइल की गैर इंसानी पॉलिसियों की ये अंधी ताबेदारी है। यानी अमेरिका और इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर ये इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब अब आते हैं असल चीज़ पर। नाज़रीन इकराम, इनिशियली हमारे पास ये खबर आई सोर्सेज से कि IRGC की जो नेवी है वो लाइव फायर एक्सरसाइजेस करेगी स्ट्रेट ऑफ हर्मज में। अबनाए हर्मज वो नैरो पैसेज जो कि दुनिया की तेल की सप्लाई को बड़ा
क्रूशल है उसके लिए, और ईरान इसे बंद कर सकता है इन केस कि कोई जंग छिड़े। लेकिन अमेरिका उससे पहले ईरान का नेवल ब्लॉकेड और ऑयल ब्लॉकेड लगा के इसका भी कंट्रोल संभालना चाह रहा है। इसी आबनाए हुर्मुज़ पर ये इतना नैरो पैसेज है कि अमेरिका और ईरान के जो सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स हैं वो भी पिछले दिनों आमने सामने आए, ऑलमोस्ट 48 आवर्स अगो। नाज़रीन इकराम, मैरी टाइम ट्रैफिक एडवाइजरीज जो हैं वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, क्योंकि ईरान अब ये फैसला किया है कि हम लाइव फायर एक्सरसाइजेस करेंगे आबनाए हुर्मुज़ में। यानी अब अगर अमेरिका की कश्तियां यहां पर आती हैं उससे पहले ईरान ये कह रहा है कि हम यहां पर मशक़ें करने जा रहे हैं, हम यहां पर लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेंगे, कोई इस एरिया में ना आए, किसी को लग गई तो हमें ना कहना हमने पहले बता दिया। अच्छा, इसमें अब अल जज़ीरा जो है नाज़रीन इकराम, उसने भी ये रिपोर्ट किया, और एसोसिएटेड प्रेस जो है उसने भी ये रिपोर्ट कर दिया है कि ईरान हैज इशूड अ वार्निंग टू शिप्स एट सी। ईरान ने जो समुंदर के अंदर जितनी कश्तियां इस वक्त मौजूद हैं जो इस पैसेज को इस्तेमाल कर सकती हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, उनके लिए एक वार्निंग जारी की है कि इट प्लान्स टू रन अ ड्रिल नेक्स्ट वीक दैट वुड इंक्लूड लाइव फायर। ईरान मशक़ी करेगा जिसमें लाइव फायरिंग भी होगी, और ये नाज़रीन इकराम दुनिया की 20% ऑयल की सप्लाई इस जगह से जाती है, ठीक है। और ईरान ने कहा है कि इस एरिया के अंदर भी हमने लाइव फायरिंग करनी है, तो यहाँ से ज़रा मोहतात होकर गुजरना, और हमारी मैरी टाइम एडवाइजरीज पे नोटमार जो होता है, नोटिस टू मेरीन्स, उस पर नज़र रखना, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस सब के अंदर ईरान का प्रेस टीवी जो है, जो कि ईरानियन स्टेट टीवी है, उसने भी कंफर्म कर दिया है कि लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं वो होंगी, और इसमें स्पेसिफिक डे या कोई और चीज इन्होंने नहीं बताई। और शिप्स जो हैं उन्हें एक स्पेसिफिक रूट बताया जाएगा कि भाई आबनाए हुर्मुज़ में ये वाला रूट आप ले लें, लेकिन बाकी जो है आपने इधर उधर सज्जे खबे नहीं होना। इसमें दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझना है हमने। एक तो ये है कि इस वक्त ईरान किस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है, ईरान की पॉलिसी क्या है, ईरान का मामला क्या है, ईरान की सिचुएशन किस तरह की है, ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े हो सकते हैं। एक तरफ तो इस रीजन के अंदर इंटरेस्टिंगली इवन यूएई और सऊदीया दोनों ने कह दिया हम नहीं भाई ऐसा बन रहे, और अमेरिका को इसीलिए अब अपना पूरा अब्राहम लिंकन और बाकी सब कुछ लाना पड़ा। मेरे रात वाले व्लॉग में आप देख सकते हैं, मैंने सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है ताकि एक क्लियर पिक्चर मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख सकूं। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ईरान भी कुछ सरप्राइजेस दे सकता है। इसमें रूस से, बेलारूस से और चीन से दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो ईरान आए हैं, और इन कार्गो प्लेन्स के आने का मतलब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्गो प्लेन्स का आने का जो इस वक्त पूरा नैरेटिव और जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है कार्गो प्लेन्स के हवाले से, उसमें ये थ्योरी आ रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, कोई सरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स जो अमेरिका के लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब ईरानी बहरिया आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर फौजी मशक़ें जो है वो कर सकती है, और इसमें अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तुर्किया उर्दू ने कहा है कि ईरानी बहरिया आने वाले दिनों में चीन और रूस के साथ बहरा ओमान और बहरे हिंद में फौजी मशक़ें कर सकते हैं। यानी ये फौजी मशक़ें जो हैं ये आगे बढ़ेंगी और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तक नहीं रहेंगी, ये इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान जो है वहाँ पर, और अरेबियन सी वहाँ पर भी हो सकती हैं। और इसके अंदर ईरान शायद अकेला ना हो, बल्कि ईरान का साथ जो है वो कौन कौन दे, चीन और रूस। अब अगर ये जंगी मशकों का कहते हैं हर मुल्क का राइट है वो अपना नोटमार जारी करे और वो जंगी मशक़ें करे, और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, बायलेटरल भी होती हैं, दो मुल्क मिलकर भी करते हैं, तीन भी करते हैं। तो ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकता है, और ये एक बड़ा मूव भी हो सकता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।